नमस्कार दोस्तों, हमारे ई लर्निंग चैनल यूसीपी सतना पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सचिंद्र शुक्ला। हम सभी फिजिक्स पढ़ रहे थे। पिछले कुछ वीडियोस में अपन ने देखा है, इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा है विज्ञान का, भौतिक राशियां देखा है। अब चलते हैं अपन मात्रक की तरफ। तो मात्रक देखते हैं। मात्रक क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि मात्रक है क्या। मात्रक मतलब जो अपनी एसआई यूनिट है, मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट हैं, इनके लिए जो कुछ मान्य, ऐसे लिख लेते हैं, भौतिक राशियों के मापन को कुछ मान्य मात्रकों द्वारा मान्य मात्रकों या मान्य चिन्हों द्वारा अपन समझ सकते हैं। मान्य चिन्हों द्वारा व्यक्त करना ही क्या है, मात्रक है। ठीक, अब मात्रक के बाद अपन आते हैं एसआई मात्रक। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट्स है। कुल मिला के ये अपने लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट्स का मतलब है ये टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड ये यूनिट्स मान्य हैं। एसआई मात्रक ही मान्य है। ठीक है, तो एसआई मात्रक, मूल राशियों के एसआई मात्रक देख लेते हैं। और ये किसके द्वारा निर्धारित किए गए हैं एसआई मात्रक? ये निर्धारित किए गए हैं, आपको मैंने सबसे पहले बताया था कि सीजीपीएम एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, कॉन्फ्रेंस जनरल ऑफ वेट एंड मेजरमेंट की। ठीक है, तो ये इसके द्वारा निर्धारित किए गए हैं। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 1971 में, 1971 में। और ये कहाँ पे है? ये फ्रांस में पेरिस नामक स्थान पर है अंतरराष्ट्रीय संस्था ये सीजीपीएम। ठीक है, और इसके द्वारा किसका निर्धारण किया गया है? एसआई मात्रकों का निर्धारण किया गया है। ठीक, अब एसआई मात्रक का निर्धारण तो अपन ने देख लिया। अब देख लेते हैं ये जो मूल राशियां अपन ने 7 पढ़ी थी ना, 7 प्रकार की मूलभूत भौतिक राशियां, उनके मात्रक देख लेते हैं। वही महत्वपूर्ण है, वो कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनकी परिभाषाएं पूछी जाती हैं। तो एक बार अपन उनको देखते हैं। मूल राशियां आप लोगों को, जैसा कि पहले मैं बताया था कि 7 प्रकार होती हैं, वो आप सभी को याद होंगी। ठीक है, पता होंगी। तो सर्वप्रथम क्या है? लंबाई। अब लंबाई के बारे में देख लेते हैं। लंबाई की परिभाषा एक किसके द्वारा निर्धारित की गई? इस सीजीपीएम के द्वारा ये लंबाई की जो परिभाषा है निर्धारित की गई। मैं उसको समझा रहा हूं कैसे। तो लंबाई का मात्रक एसआई यूनिट्स, मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट। एसआई मात्रक क्या है? अंतरराष्ट्रीय मान्य मात्रक जो है ये मीटर है। किसका? लंबाई का। लंबाई और मीटर का जो प्रतीक चिन्ह है, मतलब प्रतीक है, जो चिन्ह है, रिप्रेजेंटेशन किसके द्वारा किया जाता है? एम के द्वारा किया जाता है। और अब इसकी परिभाषा क्या है? प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 सेकंड के 299, 792, 498 भाग सेकंड के भाग में चली गई दूरी क्या होती है? 1 मीटर के बराबर होती है। यही दूरी किसके बराबर है? 1 मीटर के बराबर है। ये है अपनी इंटरनेशनल परिभाषा किसकी? लंबाई की। ठीक है, ये किसके द्वारा दी गई है? इस सीजीपीएम नामक संस्था के द्वारा दी गई है। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं द्रव्यमान अपन। तो द्रव्यमान किस में मापा जाता है? किलोग्राम में। आप कुछ भी लेने जाते हैं मार्केट में या दुकान में, तो मान लेते हैं शक्कर लिया आपने, तो बोला 1 kg या 2 kg शक्कर दे दें, तो ये केजी क्या है? उसका मात्रक है, वेट का, द्रव्यमान का मात्रक है। ठीक है, तो किलोग्राम ये हो गया। इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो केजी है। ठीक है, और ये जो किलोग्राम की जो परिभाषा है, ये किलोग्राम की मेन परिभाषा क्या है? प्लेटिनम इरिडियम का एक बेलन है। ठीक है, किसका? प्लेटिनियम इरिडियम का एक बेलन है, जो कहाँ पे रखा हुआ है? अंतरराष्ट्रीय माप तौल संस्था, जो कहाँ पे है? पेरिस के निकट सीवर्स नामक स्थान पे है। वहाँ पे प्लेटिनम इरिडियम का एक बेलन रखा गया है, जिसका द्रव्यमान स्टैंडर्ड कितना लिया जाता है? 1 kg। यही इसकी परिभाषा स्टैंडर्ड ली जाती है। ठीक है, इसके बाद आते हैं आप समय पर, कि समय क्या है? 1 सेकंड किसके बराबर होता है ये देख लेते हैं अपन। तो समय हो गया एक अपना मूलभूत राशि हो गई समय। समय का जो मात्रक हो गया सेकंड, और सेकंड का रिप्रेजेंटेशन, सेकंड का एस ले लीजिए, तो ये हो गया प्रतीक चिन्ह इसका। और 1 सेकंड बराबर लिखा हुआ है सीजियम 133 परमाणु द्वारा उत्सर्जित तरंग दैर्ध्य के। अब इसको मैं समझा देता हूं आपको कैसे। सीजियम एक जो केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल जब आप लेंगे तो सीजियम एक परमाणु है उसमें। ठीक है ना, तो सीजियम परमाणु का एक एटम है जो सीजियम 133 परमाणु है, उसके द्वारा एक विशेष प्रकार की तरंग दैर्ध्य उत्सर्जित की जाती है।
और वह जितने समय अंतराल में इतने कंपन करती है, इतना उत्सर्जन करती है, इतने वाइब्रेशन करती है, कितने 9, 192, 631, 770 इतने कंपन करती है जितने समय अंतराल में, वही समय अंतराल क्या कहलाता है? 1 सेकंड का समय अंतराल कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद अपन आते हैं विद्युत धारा में। विद्युत धारा करंट का मापन है। ठीक है, सीधी सी बात है। तो करंट का मापन किसमें किया जाता है? एम्पियर में। ये एम्पियर मीटर होता है, गैल्वेनोमीटर में भी यही आता है। तो ये एम्पियर हो गया अपना। एम्पियर को किस में रिप्रेजेंट करते हैं? ए में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा एक एम्पियर क्या होता है? एक एम्पियर है, 2 अनंत लंबाई की तारें हैं। ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ है इनकी, 1 मीटर दूर पर रखी गई हैं। ठीक, इनके बीच जो करंट का प्रवाह होगा, ठीक है, तो प्रति मीटर लंबाई पर इस करंट के प्रवाह के कारण इतना बल उत्पन्न कर दिया जाता है, वही क्या कहलाता है? अपना 1 एम्पियर विद्युत धारा कहलाती है। ठीक है, अब आते हैं अपन तापमान की तरफ। तो तापमान, टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर को किस में मापा जाता है? केल्विन। केल्विन इसका एसआई मात्रक है। इसके और भी मात्रक है, फ़ारेनहीट, सेल्सियस वगैरह, उनके बारे में अपन थोड़ा और आगे देखेंगे। ठीक है, तो केल्विन क्या होता है? केल्विन के आगे मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है। तो केल्विन क्या है? केल्विन है सिंपल सी बात, जल के या पानी के जो त्रिक बिंदु होता है। अब त्रिक बिंदु जो इंजीनियरिंग से या साइंस फील्ड से जुड़े हुए लोग होंगे उनको थोड़ा इजली समझ आ जाएगा। थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। पीवी डायग्राम या टीएस डायग्राम देखा होगा। कुल मिला के एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, आप थोड़ा सा मान लीजिए कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। ठीक है, तो क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट आता है वाटर के फेज डायग्राम में, जब उसका वाटर, लिक्विड, वेपर और सॉलिड, ऐसे जो फेजेस होते हैं वाटर के, इस पॉइंट पे तीनों फेज एग्जिस्ट करते हैं। वाटर भी होता है वहाँ पे, मतलब लिक्विड भी होता है, तरल होता है, सॉलिड भी होता है, वेपर भी होता है। इस स्टेट को कहते हैं अपन त्रिक बिंदु। तो इस बिंदु का जो टेम्परेचर है उसका 1/273.16 डिग्री क्यों? केल्विन के बराबर जो टेम्परेचर होता है वो किसके बराबर होता है? 1 केल्विन के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो गई अपनी केल्विन की स्टैंडर्ड परिभाषा। फिर आ जाइए पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा या किस में मापी जाती है? मोल में मापी जाती है। मोल इसका प्रतीक चिन्ह है ये। अब इसमें क्या है? पदार्थ की मात्रा को देखिए, थोड़ा सा समझिएगा। पदार्थ के मूल अवयवों की संख्या या परमाणु में मूल अवयवों की संख्या कार्बन 12, इसके अंतर्गत आइए, कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम वजन में मौजूद अवयवों की संख्या के बराबर क्या होता है? 1 मोल होता है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं अपन ज्योति तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता किस में मापी जाती है? कैंडिला। कैंडिला का जो प्रतीक होता है वो CD होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी गई हैं, इनका रिलेशन को समझिएगा। कुल मिला के ये कहा जाता है कि कैंडिला या ज्योति तीव्रता वो है एक दिशा, ठीक है, एक दी गई दिशा में एक वर्णीय प्रकाश। एक वर्णीय मतलब अपना व्हाइट लाइट नहीं होनी चाहिए, मतलब उसमें व्हाइट लाइट में क्या होता है? 7 होते हैं। बेवगेयर जो होता है, बेजानी, हैप्पी, नाला जो अपन पढ़ते हैं इंद्रधनुष के कलर, वो 7 कलर होते हैं व्हाइट लाइट में। वो नहीं लेना है अपने को, एक वर्णीय प्रकाश लेना है, मतलब एक कलर का होना चाहिए, ग्रीन हो या रेड हो, कुछ भी। तो एक वर्णीय प्रकाश के इतने आवृत्ति, ठीक है, इतने आवृत्ति के 1/683 वाट पर स्टेरेडियन की शक्ति के बराबर जो उत्सर्जन होता है वही क्या कहलाता है? अपना ज्योति तीव्रता कहलाती है। ठीक, अपन ने अभी देखा मूल राशियों के SI मात्रक। अब थोड़ा सा देख लेते हैं पूरक मात्रक, और कुछ अन्य वर्गीकरण भी होते हैं, अलग अलग प्रणाली होती हैं, तो उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं पूरक मात्रक, सप्लीमेंट्री यूनिट। पूरक मात्रक किसके होंगे? मैंने आप लोगों को सब पहले बताया था, पूरक भौतिक राशियाँ। तो पूरक भौतिक राशियाँ कितनी होती हैं? केवल 2 प्रकार की होती हैं। रिवीजन भी हो रहा है साथ में, तो देखते चलना है। एक तो ये हो गया और एक ये पूरक भौतिक राशि हो गई। समतल कोण। समतल कोण उस टाइम पे भी बताया था, लेकिन मैं समतल कोण पुनः समझाने का प्रयास करता हूँ कैसे आता है। समतल कोण कुल मिला के आप ये लीजिए, ये आपका चाप हो गया। ठीक,
ये हो गई रेडियस और ये हो गई लंबाई, मान लेते हैं अपन dr चाप की। ठीक, तो कोण की परिभाषा में अपन क्या पढ़ते हैं, कोण क्या होता है, किसका किसका रेशियो होता है, किसका अनुपात होता है, चाप बटे त्रिज्या। ठीक, तो चाप की लंबाई क्या है, dr। थोड़ा डिफ्रेंशिएट करके समझेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, समतल कोण भी और ये भी। ठीक है, तो ये होता है अपना कोण। ठीक, और इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन, जिसको चांदा में अपन डिग्री में मापते हैं, लेकिन इसका जो एसआई यूनिट है वो क्या है, रेडियन है। ठीक है, और रेडियन को अपने किस से पे रिप्रेजेंट करते हैं, RAD लेते हैं रेडियन का। ठीक है, इसके बाद आते हैं ठोस कोण या घन कोण की बात करते हैं। तो अब थोड़ा सा ठोस कोण समझिएगा। ठोस कोण में ध्यान देने वाली बात ये है, देखिए ये एक पॉइंट है, यहाँ से ऐसा कुछ आया, ठीक, ये बना, फिर इसी में कुछ ऐसा ले लीजिए और ये आइए। ठीक, अब ये एक थोड़ा सा अलग कलर में कर देता हूँ इसको, थोड़ा देखिए, ये एक सरफेस एरिया बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप चाप नहीं लेंगे, इस सरफेस एरिया को बोलिए DA, और ये मान के चलिएगा कि ये लंबाइयाँ सब लगभग बराबर हैं और ये है dr। तो DA/dr क्या होता है अपना, समतल कोण होता है। ठीक है, साधारण सी बात है। तो इसका एसआई मात्रक क्या है, स्टेरेडियन, और इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, SR से रिप्रेजेंट करते हैं स्टेरेडियन को। ठीक है, अब अन्य प्रकार के वर्गीकरण देखते हैं। तो अन्य प्रकार के वर्गीकरण होते हैं MKS प्रणाली, CGS प्रणाली और FPS प्रणाली। तो MKS में क्या है, इसमें समझिएगा M मास, सॉरी मास नहीं, मीटर। ओके, K से किलोग्राम, किलोग्राम, S से सेकेंड। ठीक, अब CGS में लंबाई है तो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, इसको यहाँ लिख लेते हूँ ग्राम और सेकेंड। ठीक है, समय नहीं कहीं परिवर्तित होता है, समय सेकेंड ही रहता है हर जगह पे। FPS में क्या हो जाता है, फुट, पाउंड और सेकेंड। ठीक, तो ये कुछ प्रणाली हैं, इनके बारे में भी थोड़ा देखते हैं, इनके एक दूसरे पे डिपेंडेंसी और रिलेशन भी देख लेते हैं, कभी कभी कन्वर्जन पहुंच लिया जाता है एक दूसरे का। ठीक है, तो मीटर क्या है, कुल मिला के MKS ही क्या है, SI पद्धति है। ठीक है ना, अपनी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड था वो कहाँ से है, MKS प्रणाली से है। ठीक है, तो मीटर, सीधी सी बात, सबसे पहले ये ले लीजिए कि 1 मीटर जो है, या यदि सेंटीमीटर में यदि लेते हैं तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। किसके इक्वल होता है, 1 सेंटीमीटर की लंबाई का सीधा सीधा कन्वर्जन आ गया। किलोग्राम में लीजिए तो 1 kg किसके बराबर होगा, 1000 ग्राम के। ठीक, और सेकंड में ही है, कोई दिक्कत नहीं। सबका रिप्रेजेंटेशन और सबका कन्वर्जन इससे देखेंगे अपन। ठीक है ना, वहाँ अपने को इससे रिलेट करना है, इनका कोई रिलेशन बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, इंटर कन्वर्जन ऑलरेडी पता चल जाएगा। ठीक है, तो फुट को सबसे पहले FT में रिप्रेजेंट करते हैं, या F में भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो 1 फुट या 1 फीट, 1 फुट या 1 फीट इक्वल टू होता है क्या, 0.305 मीटर। ठीक है, पाउंड जो होता है, पाउंड, 1 पाउंड इक्वल टू होता है, 1 पाउंड इक्वल टू कितना होता है, 0.405 के इक्वल होता है। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लीजिए, 5 kg। ठीक, ये इसके इक्वल होता है और सेकंड में कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आई हैं। अब अपन ने पूरक मात्रक देखा, फिर उसके बाद जो है वर्गीकरण कुछ देख लिया। वर्गीकरण के बाद आते हैं क्या है, मात्रकों का जो फ्लक्चुएशन है ना बहुत दूर तक होता है। कभी 1000 किलोग्राम लिखा है तो उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, या कभी 1000 ग्राम लिखा है तो उसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, 10 के घातों के आधार पर। ठीक है, तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि 10 के घातों के आधार पर ग्राम मीटर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यदि 1 ग्राम है और 1 मीटर है
तो ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन यही मैं बोल देता हूँ 10 की घात के आधार पे, 10 की घात 1, ठीक, प्लस का 1 है, तो ये जो है 1 ग्राम नहीं है, ये 10 ग्राम है कुल मिला के। और 10 ग्राम को क्या बोलते हैं अपन, डेका बोलते हैं, ठीक है ना। 10 की घात के आधार पर देख रहे हैं। फिर हेक्टा में आते हैं तो 10 की घात 2 लेते हैं और हेक्टा आ जाते हैं, ठीक है। मतलब कि सीधी सी बात हो गई, 100 ग्राम के बराबर क्या हो गया, हेक्टो होता है या हेक्टा बोलते हैं, ठीक है। किलो 10 की घात 3, अब ये जनरली सबको लगभग पता ही होगा कि 1000 ग्राम बराबर कितना होता है, 1 किलोग्राम। तो ये किलो लिखा हुआ है, किलो। कुल मिला के अपने को ना केवल 10 की घात के आधार पे इनका करना है, ग्राम और मीटर से कोई मतलब नहीं है अभी अपने को। यदि लेंथ ले रहे हैं तो डेका मीटर हो जाएगी, और यदि वजन ले रहे हैं तो डेका ग्राम या डेका किलोग्राम हो जाएगा, साधारण सी बात है, ठीक है। तो किलो के है इसका प्रतीक, और 10 की घात 3 ग्राम किसके बराबर होता है, किलो के बराबर होता है, या 10 की घात 3 मीटर किसके बराबर होता है, 1 किलोमीटर के बराबर होता है, सीधी सी बात ये। मेगा, मेगा होता है 10 की घात 6, मीन्स 10 की घात 6 ग्राम बराबर 1 मेगा ग्राम हो जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो 10 की घात 6 हो गया। गीगा होता है क्या, 10 की घात 9, और टेरा होता है 10 की घात 12। ये दोनों का रिप्रेजेंटेशन सेम ही होगा, बस यहाँ ग्राम लगता जाएगा आगे इनके, ठीक है ना। डेका ग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम, मेगाग्राम, गीगाग्राम, टेराग्राम, ऐसा हो जाएगा। और मीटर में डेका मीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, मेगा मीटर, गीगा मीटर, टेरा मीटर, दैट्स ये ऐसा ही चलता चलेगा, ठीक है ना। तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अब थोड़ा सा और इधर आइए, ये तो केवल इसके लिए हो गया, पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन में आ गया, मतलब घात में प्लस है, ठीक है। अब आते हैं 10 की घात -1, तो डेसीग्राम, यदि वजन लिया है, द्रव्यमान लिया है तो डेसीग्राम हो गया, और यदि लंबाई ली है तो डेसीमीटर हो गया। 10 की घात -2 सेंटीमीटर हो गया। 10 की घात -3 मिलीमीटर हो गया या मिलीग्राम हो गया। माइक्रो 10 की घात -6 आ गया। नैनो 10 की घात -9 और 10 की घात -12 पीको हो गया। कुल मिला के थोड़ा सा इसको समझ लीजिए कैसे कह रहा हूँ कि 1 ग्राम है, ठीक है। अब मैंने लिखा कि 1 kg है ये, अब इसको आपको बदलना है किसमें, ग्राम में। तो कुल मिला के हमको पता है कि कितने ग्राम बराबर 1 किलो होता है ये, तो 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम। ये के का किलो का रिप्रेजेंटेशन कौन कर रहा है, ये 10 की घात जो 3 लिया हुआ है ये कर रहा है, और 1 ग्राम का मल्टीप्लिकेशन है ऑलरेडी उसमें, ठीक है। तो ऐसे हो गया। इसी तरह मिलीमीटर में आइए आप, तो यदि बोल दिया जाता है 1 mm, ठीक, 1 mm मतलब मिलीमीटर, ठीक। तो अब 1 मिलीमीटर किसके बराबर होगा, यदि एसआई मात्रक में मैं पूछ लूँ, ये एसआई मात्रक तो है नहीं हमारा, मैं एसआई मात्रक में पूछ लूँ तो इसका कन्वर्जन कैसे करेंगे अपन। अब मिली में देखिए क्या है, 10 की घात -3, तो 10 की घात -3 मीटर किसके बराबर होगा, मिलीमीटर के बराबर होगा, ठीक है। सीधी सी बात ये हो जाती है। तो कुल मिला के अपने को जो कन्वर्जन है ना, कन्वर्जन आसान हो जाता है इन सारी चीज़ों को दिमाग में रखने पर। कभी कभी क्या होता है, मैथ देखें या साइंस, मैथ में भी कभी कभी दे देता है मिलीमीटर या माइक्रोमीटर में। अब अपने को एसआई में कन्वर्जन नहीं आता है तो फिर उसमें गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये कन्वर्जन अपने को फिजिक्स में भी मदद करेगा और मैथ में भी मदद करेगा, इसलिए इसको याद रखना है, ठीक है। आज के लेक्चर में हमने मात्रक के बारे में देखा, फिर एसआई मात्रक देखा। एसआई मात्रक में अपनी जो अपन ने मूलभूत भौतिक राशियाँ पढ़ी थी उनके मात्रक देख लिए। फिर क्या देखा अपन ने, कुछ 3 प्रणालियाँ थी, MKS, CGS और FPS, थोड़ा सा उनमें कन्वर्जन देख लिया। कन्वर्जन के बाद पूरक भौतिक राशियाँ जो थी उनके मात्रक देख लिए। अब कुछ अभी इसमें टॉपिक रिमेनिंग रह जाते हैं, व्युत्पन्न राशि के मात्रक वगैरह, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। तो यहाँ आज का लेक्चर मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आप लोग अपना फीडबैक देते रहें समय समय पर। हमारा वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक कमेंट के माध्यम से अवश्य दें। धन्यवाद।